उत्तर प्रदेश में वैसे तो भर्ती पिछले साल निकली थी, 2022 में निकली थी और अब 2023 चल रहा है। एक साल से भी ज्यादा समय हो चुका है यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती को निकले हुए, लेकिन अभी तक उसके एग्जाम को लेकर के कोई भी बातचीत नहीं किया गया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो नया शिक्षा का आयोग का गठन हुआ है, तो कुछ सुर्खियों में ऐसा आ रहा है कि भाई अब यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज है उसको उसका पेपर लिया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि एक बार पुनः दोबारा से यूपी पीजीटी के ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो सिलेबस एक बार आपको पुनः डिस्कस करा दूं, ताकि आपके दिमाग में दोबारा से सिलेबस को लेकर के एक डेटा फिक्स हो जाए कि नहीं यार अनुपम सर ये इसका सिलेबस है और हमें इस तरीके से दोबारा से इसकी क्या कर लेनी है, तैयारी कर लेनी है। तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑफिशियल जो सिलेबस है उसको लेकर के बात करेंगे। जब ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज यानी जो पुराना जो नोटिफिकेशन था उसमें जो सिलेबस था वहां से मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जिस टेलीग्राम चैनल का नाम है SST बाई अनुपम सर, वहां पर भी मैंने आपको इसको अपलोड कर दिया है। तो आप वहां पर जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम इसके अंतर्गत बात करें यहाँ पे कि आखिरकार ये है क्या चीज, समझना ध्यान से सिलेबस को लेके। तो पहला इन्होंने इसमें दे रखा है भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहला ये भूगोल के बारे में जितने भी भूगोलवेत्ता हुए उन सब ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, किस किस ने भूगोल के बारे में क्या क्या कहा है, जिसमें भूगोल संबंधी सभी विद्वानों की अवधारणा जैसे हुम्बोल्ट के बारे में दे रखा है, रिटर है, रेडजेल है, हैटनर है, डेविस है, वाइडल डी लाब्लास है, कार्ल सावर है, पीटर हैगेट, विलियम वंगी, हार्वे स्मिथ। प्रमुख संकल्पनाओं में नियतिवाद, संभववाद, नवनियतवाद, पर्यावरण कारकवाद, पारसी तंत्र, ये पूरा का पूरा दे रखा है एकदम ढंग से तरीके से। यानी इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पूरे के पूरे थिंकर्स पढ़ने होंगे। जो थिंकर्स हैं यानी ये जो विचारक हैं, ये विचारक आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही साथ इन्होंने जो जितनी भी संकल्पनाएं दी इन्होंने जितनी भी संकल्पनाएं दी वो संकल्पनाएं पढ़नी पड़ेंगी। उन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए वो सिद्धांत आपको समझने पड़ेंगे। तब जाकर के आप इनकी परिभाषाओं के, आप इनके थॉट को समझ पाओगे, आप इनके विचार को समझ पाओगे और इससे बहुत भरपूर प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग जो है तैयार रहें, अभी से इसको पढ़ने का नंबर लगा दें। आप कहेंगे अनुपम सर क्या इसके लिए कोई बढ़िया किताब है? तो देखो मैंने जो किताब अब तक पढ़ी है वो मैं किताब भी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक बहुत अच्छी किताब है, मेरे पास पूरी मेरी लाइब्रेरी बनी हुई है। मेरी लाइब्रेरी में एक बहुत अच्छी किताब है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, माजिद हुसैन सर की बहुत बढ़िया किताब है। पूरे यूपीएससी ऑप्शनल से लेकर के पीएचडी तक जितने भी लोग हैं सब इसी किताब को पढ़ते हैं। बहुत अच्छी किताब है, आप इस किताब को पूरा पढ़ सकते हैं यदि आपके पास इतना पोटेंशियल है कि हाँ अनुपम सर मैं इतनी बड़ी किताब पढ़ सकता हूं। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर मैं सारी की सारी चीजें बिल्कुल फ्री में आपको कराऊंगा। शाम को 7 बजे में ज्योग्राफी का मॉडल पेपर करा रहा हूं। कितने बजे भैया? शाम 7 बजे में ज्योग्राफी का एक मॉडल पेपर करा रहा हूं जिसमें हम थंबनेल पर सब कुछ लिखवा लेते हैं, EMRS लिखवा लेते हैं, DSSS भी लिखवा लेते हैं, उस पर यूपी भी लिखवा लेंगे, उस पर BSB 2.0 यानी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 ये भी लिखवा लेते हैं। और हम वहां पे क्या डिस्कस करते हैं, हम वहां पे मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। तो आप उस मॉडल पेपर को आकर के देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन हम इसी लेवल के कराते हैं। तो एक तो यूनिट ये हो गई। दूसरा यूनिट भौतिक भूगोल हो गया, जो फिजिकल ज्योग्राफी में जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला सिस्टम है, भाई स्थल मंडल है, उसे तो पूरा पढ़ना है। इसमें अगर एक टॉपिक मिस भी दे रखा है तो हम तो पूरा पढ़ेंगे। पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करेंगे, पृथ्वी पर स्थल मंडल का विकास, पृथ्वी पर जीवन का विकास सबसे पहले हुआ, उसके अलावा फिर सारी चीजों को बढ़ते हुए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखेंगे। पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, पृथ्वी पर ज्वालामुखी आती है, उनके कारण क्या हैं, क्यों आते हैं, उनका प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है। पृथ्वी पर चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, चट्टानों के निर्माण को समझेंगे, भूकंप को समझेंगे, ज्वालामुखी को समझेंगे, पृथ्वी पर जो अपर्दन हो रहा है अपर्दन को समझेंगे, पृथ्वी पर जो निक्षेपण हो रहा है उसको समझेंगे, जो स्थलाकृतियां बन रही उसको समझेंगे, इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनको समझेंगे। जैसे अपर्दन में डेविस का जो अपर्दन चक्र वाला सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे। और इसमें क्या बचा, स्थलाकृतियां बस लीजिए हो गया। इसमें ये पूरा दे रखा है, ये मुझे सारा कुछ मौखिक याद है। ऐसे आपको भी ये पूरा का पूरा ये कह रहा हूं चाहिए मौखिक रूप से याद होना चाहिए। अब आ जाइए हम वायुमंडल में। तो वायुमंडल में सिंपल सी बात है, शुरुआत से डिस्कस करेंगे। इसमें तो कुछ यूनिटों को वो हटा देता है। हम वायुमंडल में वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल का जो कंपोजिशन है
उसके बारे में समझेंगे। वायुमंडल का गठन कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, वायु में जो गैसें हैं उन गैसों के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। वायु के अंदर वायु की परतों के बारे में पढ़ेंगे। वायु मंडलों के अंदर जो 5 प्रकार की परतें उनके बारे में समझेंगे। फिर धीरे धीरे वायु के अंदर आएंगे, जलवायु के पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, चक्रवात को समझेंगे, प्रति चक्रवात को समझेंगे, वर्षण को समझेंगे, और भी इसके अंतर्गत चीजें। वायु दाब है, वायु दाब की संरचना है, वायु दाब पेटियां हैं, पवने हैं, उन तीनों चारों पवनों के बारे में बात करेंगे, पवनों की संरचना की बात करेंगे। फिर जलवायु का वैश्विक वितरण देखेंगे, जलवायु का वर्गीकरण देखेंगे, जलवायु वर्गीकरण के सिद्धांत देखेंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण है थॉर्नथ्वेट, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको त्रिवार्ता पढ़ना ही पड़ेगा। और इनके बाद भी एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है व्लादिमीर कोपेन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत पढ़ना होगा। हालांकि तीनों महत्वपूर्ण है, थॉर्नथ्वेट, त्रिवार्ता और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत, लेकिन फिर भी इन तीनों में भी फर्स्ट प्रायोरिटी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत, जिससे आता ही आता है। इसके अलावा वर्षण है, बादल के प्रकार है, और भी बहुत सारी चीजें इनसे जुड़े हुए जितने भी सिद्धांत हो सकते हैं सभी सिद्धांत हमको पढ़ने हैं। बस इतनी प्रकार की चीजें। जलमंडल के बारे में यहाँ पे दे रखा है, महासागरों के बारे में सबसे पहले शुरुआत करना है। पहले तो जलमंडल पैंथलासा को समझ लेंगे, है ना। और जलमंडल में महासागर, महासागरों की संरचना, महासागरों में पाई जाने वाले द्वीप, महासागरों में पाई जाने वाली जलसंधियां, महासागरों के बारे में पूरी उनकी विशेषताएं। उसके बाद फिर महासागरों के जल की लवणता को समझेंगे, महासागरीय निक्षेप को समझेंगे। उसके अलावा फिर महासागरीय जल धाराओं को समझेंगे। उसके अलावा फिर इस महासागर वाली यूनिट से बाहर आएंगे और इसमें फिर हम प्रवाल भित्ति को समझेंगे, और प्लस हम इसमें ज्वार भाटा को समझेंगे, प्लस हम इनमें ज्वार प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति को समझेंगे, उनका पर्यावरण पर महत्व समझेंगे। इसमें केवल इतना ही दे रखा है अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो, लेकिन इसके अलावा भी 2-3 टॉपिक इसने छोड़ दिए। जैसे प्रवाल भित्ति में प्रवाल विरंजन आपको पढ़ना होगा, उससे सवाल पूछा जाता है। ज्वार भाटा दे रखा है, लेकिन ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में इसने यहाँ पे साइलेंट है, इसने जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपको ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ने होंगे। आपको एरी का नहर सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, विलियम होयल का प्रगामी तरंग सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा, न्यूटन का संतुलन सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा, और भी 2-3 और व्यक्ति हैं, लाप्लास का सिद्धांत भी आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत भी पढ़ने होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है डेली का हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जैव मंडल के बारे में आप आ जाएंगे, वनस्पति के प्रकार, विश्व में वनस्पतियों का वितरण, विश्व में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उन वनस्पतियों की विशेषता क्या है, उन वनस्पतियों का, और पूरी तरीके से एक एक चीज को समझेंगे। उसके अलावा पर्यावरणीय महत्व, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता का पूरा तरीके से चीजें, वनों के बारे में, निर्वनीकरण, उसका समस्या, वन संरक्षण, वो पूरा का पूरा थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा। हाँ, मानव भूगोल सबसे महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल में इसमें तो उन्होंने 2-3 टॉपिक दे रखे, मैं आपसे कहूंगा कि आपको पूरा मानव भूगोल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 2 सोर्स आप यूज करेंगे मेरे हिसाब से मानव भूगोल में, तो आप बहुत बढ़िया रहेंगे। कौन से हैं 2 सोर्स, देखो बहुत कायदे के सोर्सेज में आपको बता रहा हूँ मानव भूगोल में। खुल जा सिम मिल जा भाई, मिलेगा क्या, ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। मानव भूगोल में देखो, एक तो सबसे महत्वपूर्ण है मानव भूगोल में, एक तो आपकी ये आपकी कक्षा 12 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये किताब आपको पढ़नी है, ये कक्षा 12 की एनसीईआरटी है। इससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो इससे क्या हो जाएगा भैया, आपका बेस क्लियर हो जाएगा, और इसके अलावा फिर और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा फिर भी मेरे पास एक बहुत आपके लिए अच्छी किताब है, ये मानव भूगोल की किताब है, माजिद हुसैन सर की किताब है, बहुत बढ़िया शानदार किताब है, अपडेट वर्जन है इसका। जितने भी यूपीएससी लेवल के भी ऑप्शनल में पढ़ते हैं वो भी सब इसी किताब को पढ़ते हैं। ये 2 किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप भाई प्रवक्ता पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस लेवल की किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। ये मानक पुस्तकें इनको हम कहते हैं। आर्थिक भूगोल में ऐसी इकोनॉमिक पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। प्रादेशिक भूगोल, आधे से ज्यादा प्रागैतिहासिक भूगोल तो क्लियर हो जाएगा, अलग से इसके लिए कुछ खास नहीं है, हम कराई देंगे। और भारत का भूगोल अलग से आपका हो जाएगा। भारत का भूगोल तो सिंपल है, आप इसके लिए पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए भी मेरे पास एक किताब है, माजिद हुसैन सर की भी एक किताब आती है, इंडियन ज्योग्राफी कहाँ है भैया, इंडियन ज्योग्राफी कहाँ है अनुपम भाई। मेरे पास सारी किताब रखी है, मतलब जितनी मानक पुस्तकें, उन सभी मानक पुस्तकों को मैं पढ़ता हूँ भैया, और वही मैं आपको सलाह दूंगा। तो फिलहाल दिख नहीं रही, हाँ एक मानव भूगोल, इसके लिए भारत के भूगोल की भी एक बहुत अच्छी किताब है,
वो भी मेरे पास बहुत अच्छी किताब है, भारत का भूगोल, माजिद हुसैन सर की किताब है, 9वां संस्करण, इस बहुत अच्छी किताब है, एक इसको खरीद सकते हैं, है ना। तो ये 3 किताब आपके लिए हो गई। अगर आप ये 3 किताब यहाँ पे पढ़ सकते हैं तो फिर मैं मान के चलिए, फिर मैं गारंटी भी ले सकता हूँ इस चीज की कि यहाँ आप फुल में से फुल नंबर यहाँ पे लेके आ पाओगे। तो बस ये पूरा का पूरा सिलेबस है, इस पूरे के पूरे सिलेबस की तैयारी को एक बार पुनः दोबारा से इसकी तैयारी करिए। क्या करिए भैया, पुनः दोबारा से तैयारी करने का नंबर लगाइए, दोबारा से तैयारी। और दोबारा से अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो मजा आ जाएगा एकदम से ना। दोबारा से इसकी तैयारी करिए, बढ़िया से इसके बारे में पढ़िए मस्ती के साथ में। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज, आप मुझे बखूबी तरीके से जानते हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, और ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा अगर आपका कोई भी डाउट है। भर्ती परीक्षा कभी भी हो सकती है, कोई तिथि मैंने अभी आपको बताई नहीं है, कोई अगर जानकारी आपको मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे मॉडल पेपर करवा रहा हूं, आप उस मॉडल पेपर में पार्टिसिपेट जरूर करें, उसमें हम टॉप लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।